अरावली पर्वत की रियल कहानी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का रहस्य। अगर अरावली खत्म हुआ तो दिल्ली सबसे पहले सांस लेना भूल जाएगी। ये पहाड़ टूटे तो समझ लो उत्तर भारत की ढाल गिर गई। जिस पहाड़ ने रेगिस्तान को रोका, आज वही खुद मर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तीनों की किस्मत एक पहाड़ से जुड़ी है। अरावली गिरी तो सिर्फ पहाड़ नहीं, पूरा सिस्टम ढह जाएगा। ये कहानी पहाड़ की नहीं, हमारी आखिरी सुरक्षा की है। आज अरावली टूटी, कल पानी खत्म, हवा जहर। जिसे हमने पहाड़ समझा वो असल में हमारी सांसें थीं। रेगिस्तान चुपचाप आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं जब पृथ्वी अभी जवान थी, आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले, जब न हिमालय था न गंगा बहती थी, तब पृथ्वी की सतह पर एक विशाल, कठोर और शक्तिशाली पर्वतमाला खड़ी थी। अरावली पर्वतमाला यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इतनी पुरानी कि जब यह बनी तब पृथ्वी पर जीवन अपने प्रारंभिक रूप में था। आज यह पर्वत शांत दिखता है, लेकिन कभी यह आग उगलने वाले ज्वालामुखियों, भूकंपीय टकरावों और पृथ्वी के गर्भ की भयावह हलचलों से जन्मा था। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण प्रेडिकैम्बियन ईरा में हुआ। यह पर्वत टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना। समय के साथ हवा, पानी और मौसम ने इसे घिस दिया। इसलिए आज यह हिमालय जितना ऊंचा नहीं दिखता, लेकिन ऊंचाई भले कम हो गई हो, इसकी आयु और शक्ति आज भी अतुलनीय है। हिमालय जवान है, अरावली बूढ़ा, लेकिन अनुभवी पुराणों में अरावली का उल्लेख। हिंदू पुराणों में अरावली को साधारण पर्वत नहीं माना गया। पौराणिक मान्यता, अरावली को धरती की मेरुदंड रेखा कहा गया है। कहा जाता है जब असुरों और देवताओं के युद्ध से पृथ्वी डगमगाने लगी, तब भगवान शिव ने इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपनी शक्ति से एक पर्वत श्रृंखला स्थापित की। यही श्रृंखला आगे चलकर अरावली कहलाई। ऋषि मुनियों की तपोभूमि अरावली के घने जंगलों में है। महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य ऋषि, मांडव्य ऋषि और कई सिद्ध योगी ने तपस्या की। आज भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में मान्यता है कि अरावली की गुफाओं में आज भी तपस्वियों की ऊर्जा मौजूद है। कई साधु कहते हैं रात के समय यहां अजीब कंपन, ध्यान में अपने आप प्रवेश और अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। अरावली और राजपूत शौर्य। अरावली सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, यह वीरता और बलिदान की साक्षी भी है। इतिहास गवाह है, मेवाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणकपुर, ये सभी किले अरावली की गोद में बसे हैं। राजपूतों ने अरावली को प्राकृतिक किला बनाया। अरावली ने मुगलों और आक्रांताओं से राजस्थान की रक्षा की। थार मरुस्थल को रोकने वाली दीवार किया है। बहुत कम लोग जानते हैं, अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली भी रेगिस्तान होती। अरावली पर्वत की सच्चाई क्या है, सुनकर आपके होश जाएंगे। अरावली थार की रेतीली हवाओं को रोकती है, मानसून की नमी को थामती है, भूजल को संरक्षित करती है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं अरावली भारत की अंतिम प्राकृतिक ढाल है। रहस्यमयी घटनाएं और लोक कथाएं। ग्रामीणों के अनुसार कुछ पहाड़ियों पर रात में अजीब रोशनी दिखती है। जंगलों में अचानक सन्नाटा छा जाता है। कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। कहा जाता है अरावली की कुछ गुफाएं आज भी खोली नहीं जा सकीं। स्थानीय लोग उन्हें सिद्ध गुफाएं कहते हैं। खतरे में है आज वही अरावली पर्वत। अवैध खनन, जंगलों की कटाई, शहरी विस्तार के कारण धीरे धीरे खत्म की जा रही है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं अगर अरावली नष्ट हुई तो उत्तर भारत का पर्यावरण संतुलन टूट जाएगा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, अरावली का रहस्य और इतिहास भारत का इतिहास है। योगियों की तपस्या है, वीरों का कवच है, प्रकृति की रक्षा रेखा है। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि धरती की स्मृति है। जो पर्वत समय को भी देख चुका हो, उसे कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है।